देखिए, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो नहीं जानता है खुद को कि मैं कौन हूं। आम इंसानों की बात छोड़िए, जाहिल अनपढ़ गंवारों की बात छोड़िए, अनपढ़ निपढ़ की बात छोड़िए, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, हर मुल्क के, पूरे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया के चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, बारिस्टर, पंडित, पुजारी, आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, किताबी इल्म, लफ्जी इल्म, कागजी इल्म हासिल करने वाले पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, पूरी दुनिया में भरे हुए हैं। बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान, वो कहे कागज का लिखी, मैं कहूं आंखों का देखी। इनसे बहस करके हार जाएंगे, इनसे तर्क करके हार जाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ निपढ़ उम्मी जाहिल पढ़े लिखे नहीं थे, और काशी बनारस के सभी पंडित शास्त्रवादी जो शास्त्रों के शब्दों के निचोड़ जानने वाले थे। रानी रासमणी ने सबको बुलाया और रामकृष्ण परमहंस से तर्क में बैठाया। रामकृष्ण परमहंस उन साधुओं, सन्यासियों, पंडितों से, पढ़े लिखे ज्ञानियों से क्या बात करेंगे। वो तो बस माँ माँ करके रोते थे काली माँ के सामने। जैसे वो जिंदा काली है ऐसे वो बातें करते थे। अपने खाकर अपना जूठा काली माँ को खिलाते थे। इसी पर उनको मंदिर से हटाने की बात आई। मगर रानी रासमणी ने देखा कि नहीं, ये कुछ अलग बात है, जिसके लिए काशी बनारस से सभी पंडितों को बुलाया गया, ज्ञानियों को बुलाया गया। इनका परिचय, इनका एग्जाम, इनका इम्तिहान लिया गया। जो लोग ज्ञानी होते हुए अज्ञानी थे, पढ़े लिखे होते हुए अनपढ़ थे, इनकी भाषा को नहीं समझ सकते थे, इनकी भाव को नहीं समझ सकते थे। ये भाव में डूब करके काली से एकाकार हो जाते थे, खुद काली बन जाते थे। मूर्ति में इनमें कोई अंतर नहीं रह जाती थी। ये स्वयं को मूर्ति में, मूर्ति को स्वयं में समा देते थे। और यही वो जानते थे, यही वो करते थे। वो कोई मंत्र की उपचार नहीं करते थे, कोई मंत्र नहीं पढ़ते थे। जैसे तैसे वो पूजा करते थे, पूजा करना भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो पंडित नहीं थे, पुरोहित नहीं थे, पुजारी नहीं थे। बाद में सब तर्क करने के बाद, बहस करने के बाद, ये अपना असली रूप दिखाए, असली रूप में आए, खुद काली बन करके खड़े हो गए। खुद जीव निकाल कर काली बन करके खड़े हो गए। अब देखो मैं कौन हूं, अब पहचानो मैं कौन हूं। अब ये रूप देख करके, रामकृष्ण परमहंस की काली का रूप देख करके
सभी पंडित, सभी पुजारी चरणों में गिर गए। विनोद साइकेल আছে না কি ওর? আচ্ছা, ও উপরে পেছনে কাজ করতে, পেছনে 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 না না, ওরা বাকি করেছে, পুরো করে না। কালকে আসবে, কোথা হবে। तो रामकृष्ण परमहंस की काली के रूप में देख करके मान गए कि नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमहंस है, ये हंस नहीं परमहंस है। तब से उनको परमहंस की उपाधि दी गई, नाम दिया गया। तब से रामकृष्ण परमहंस कहा गया। तो ये सब हुआ, इससे क्या मिला? रानी रासमणी को क्या मिला, रामकृष्ण परमहंस को क्या मिला, और उन सारे पंडितों को क्या मिला? ये सब करके क्या मिला? यही हुआ कि रामकृष्ण परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मालूम हो गया। ये स्वयं काली है, ये मालूम हो गया। ये मालूम हो जाने से क्या हो गया? रानी रासमणी को क्या मिल गया और उन पंडितों को क्या मिल गया? कुछ मिला रानी रासमणी को, रामकृष्ण परमहंस को, ये सब करके, इतना सब कुछ करके, बहस करके, मुबाहिसा करके, तर्क करके? एक इत्मीनान मिली, एक सुकून मिला, एक ठहराव मिली। चलो, ये मनुष्य साधारण नहीं है, ये हंस नहीं परमहंस है। तो परमहंस है, काली है, जिंदा जीवित, या भगवान ही है। ये जान लेने के बाद रानी रासमणी को क्या भगवान मिल गया, काली मिल गया? वो काली को पा गई और भगवान को पा गई। और जितने पंडित थे, क्या उनको भगवान मिल गया और भगवान को पा गए? ये रामकृष्ण परमहंस को क्या ये सब मिल गए? वहां मौजूद रामकृष्ण परमहंस, रानी रासमणी और वहां पंडित पुजारी जितने मौजूद थे, और आसपास के लोग जो सुनने वाले थे, बहस को, तर्क को, मुबाहिसे को, वो सब एक जगह इकट्ठा जमा होकर के जो समय बिताए, वक्त बिताए, बहस किए, तर्क किए, मुबाहिसा किए, और यही जान गए कि बस रामकृष्ण परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं काली है, ये स्वयं नारायण, स्वयं भगवान है। रानी रासमणी भी मान गई, पुजारी भी, पंडित भी मान गए, और वहां के लोग भी मान गए। उसके बाद इनकी पूजा होने लगी, इनके लिए मंदिर बनाई गई, इनकी मूर्ति बनाई गई, जो आज रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति की पूजा होती है। आज रामकृष्ण परमहंस मंदिर में भगवान बन करके बैठे हैं, जो कि मूर्ति है, रामकृष्ण परमहंस नहीं है। रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति है जो भगवान बन करके बैठी है, जिसकी पूजा इनके मानने वाले, इनके भगत करते हैं। ऐसे ही राम की, कृष्ण की, नानक की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की मूर्ति को आज के लोग भगवान मान करके उसकी पूजा करते हैं, मंदिरों में रखते हैं, उनके आगे झुकते हैं। एक धर्म, एक संप्रदाय, एक फिरका पैदा हो गया है, एक संगठन,
एक मेजोरिटी, एक कम्युनिटी पैदा हो गया। लेकिन इनको क्या मिला? मूर्ति मिली, मूर्ति मिला। रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले, राम नहीं मिले, कृष्ण नहीं मिले, नानक नहीं मिले, बुद्ध नहीं मिले, कबीर नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? सबके बीच में थे, सबके आंखों के सामने थे, सबके संग थे। इसके बावजूद भी सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे दूर, सबसे ऊपर थे। क्यों? कि ये भगवान थे। आज इनकी मूर्ति, इनकी तस्वीर भगवान बनी है। आज के कलयुग के लोगों के सामने उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर भगवान बनी है। कितने वो ऊंचे, कितने वो बुलंदी पर उस वक्त थे कि उनकी तस्वीर आज उनकी जगह पर है, उनकी मूर्ति आज उनकी जगह पर है। जहां पर वो होते, जहां पर वो होते, वहां उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति है। ये सब लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। क्या ये नहीं जानते हैं कि ये मूर्ति है, भगवान नहीं है? ये राम नहीं, ये कृष्ण नहीं, ये बुद्ध नहीं, ये महावीर नहीं, ये कबीर नहीं है, ये रामकृष्ण परमहंस नहीं है। अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी संतरास ने तराश कर पत्थर को एक मुजस्मा बना दिया, मिट्टी को मूर्ति बना दिया, उसमें राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, नानक की, कबीर की सूरती लगा दिया, चेहरा लगा दिया, बस नकाब लगा दिया। आप बताइए कि आप अगर नाटक में, ड्रामा में, महाभारत में, रामायण में जिसको देखे वो राम अरुण गोविंद था, वो कृष्ण नीतीश भरत व्यास था। बिल्कुल उन्हीं के रूप में सज धज करके, उन्हीं की शक्ल में, उन्हीं की अदाकारी में सज धज करके महाभारत बनाया, रामायण बनाया। और देखने वाले ने देखा और उनकी पूजा भी की भगवान मानकर। जबकि वो जानते हैं कि एक फिल्म स्टार है अरुण गोयल, एक सीरियल का स्टार है नीतीश भरत व्यास। ये मामूली इंसान है, साधारण इंसान है, फिर भी इस पर जो मुखौटे लगी थी राम की, चेहरे लगी थी राम की, मुखौटे लगी थी राम की, चेहरे लगी थी कृष्ण की, उसी को देख करके कि नहीं, तुम जो भी हो, जैसा भी हो, मगर मेरे लिए तो राम हो, मेरे लिए तो कृष्ण हो, मैं तुम्हारा भगत हूं, तुम्हारी पूजा करूंगा। और उनको खड़ा करके एकदम ऐसे ही पूजे जैसे वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। उनके सामने राम है, कृष्ण है। ठीक ऐसे ही जैसे मिट्टी की मूर्ति है, पत्थर का मुजस्मा है, मगर उसमें राम की सूरत, राम की शक्ल है, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की शक्ल और सूरत है। बस वही शक्ल सूरत देखकर उस मूर्ति के आगे झुकते हैं, उस पत्थर के मुजस्मे के आगे झुकते हैं। जबकि वो पत्थर का मुजस्मा, वो मूर्ति बेजान है, बेजान है, बेजान है। वो भगवान कहाँ से है, वो खुदा कहाँ से है? मगर क्या आप बता सकते हैं कि लोग मान जाएंगे कि वो भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है? वो भगवान नहीं है, भगवान की सूरती है। अगर ये लोग जान लेते हैं कि नहीं, वो भगवान नहीं है, भगवान की मूर्ति है, भगवान की सूरती है, भगवान तो
कोई और है। वो तो राम भी नहीं है जो दशरथ के पुत्र थे, वो तो कृष्ण भी नहीं है जो वासुदेव के पुत्र थे, क्योंकि भगवान जो है वो न तो राम है जो दशरथ का पुत्र थे, न कृष्ण है जो वासुदेव के पुत्र हैं, और न ही बुद्ध हैं जो सिद्धार्थ थे। तो भगवान क्या है, तत्व चीज भगवान क्या है, ये एक रहस्य है। कोई नहीं है भगवान, कुछ नहीं है भगवान। न राम है भगवान, न कृष्ण है भगवान, न नानक है, न बुद्ध है, न महावीर है, न कबीर है। ये सब भगवान नहीं थे, भगवान नहीं है। तो फिर भगवान है कौन, भगवान है क्या? जब ये सब भगवान नहीं थे, भगवान नहीं है, तो इनकी मूर्ति भगवान कैसे है? नहीं है। इनकी सूरती भगवान कैसे है? नहीं है। ये सब भी, राम जो दशरथ के पुत्र थे भगवान नहीं थे, कृष्ण जो वासुदेव थे वो भगवान नहीं थे। असल भगवान, असल खुदा कौन है सवाल नहीं है, क्या है, क्या है, क्या है। तत्व चीज है क्या? भगवान क्या चीज है, खुदा क्या चीज है? तत्व की बात हो रही है। जैसे तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, क्या चीज है? गुलाब फूल, मैंने बताया ना कि गुलाब फूल असल में वो फूल नहीं है, कांटा है। उसके एक एक पंखड़ियों में हजार हजार कांटों की चुभन है। हीरा हीरा नहीं है, कोयला है जिसके अंदर आग है, चाटते ही मर जाएंगे। जहर है, चाटते ही मर जाएंगे। कोयले को खाकर नहीं मर सकेंगे, कोयले को चाट कर नहीं मर सकेंगे, मगर हीरे को खाकर, हीरे को चाट कर आप मर जाएंगे, जबकि वो कोयला ही था, कोयला ही था। कांटों से उतनी जख्म नहीं पाएंगे जितने फूलों से पाएंगे। कांटों से उतनी चोट नहीं लगेगी जितनी फूलों से चोट लगेगी। तो आप गुलाब को फूल समझ बैठे हैं, कमल को फूल समझ बैठे, हीरे को खजाना समझ बैठे हैं, मगर हीरा है क्या? वो भी एक कोयला है, कार्बन है। कमल है क्या? वो भी एक कीचड़ है। गुलाब है क्या? वो भी कांटा है। तो कमल जो है वो कीचड़ ही है, कीचड़ ही है। उसे पहचानेंगे तो वहां आप पाएंगे कीचड़ का एक पहाड़ है जो एक कमल है। पूरा कीचड़ का पहाड़ है वो, जो कमल के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। उसका असली रूप है कीचड़। ऐसे ही गुलाब एक पंखड़ी हजारों लाखों कांटों की चुभन लिए बैठी है। वो फूल नहीं, ये कांटा है। जाहिर में फूल, बातिन में कांटे, उस बाग से फूलों का हार न ले, ऐसे ही नहीं कहा गया है। जाहिर में फूल, बातिन में कांटे, उस बाग से फूलों का हार न ले। तो गुलाब जाहिर में फूल है, उसकी एक एक पंखड़ी में हजारों लाखों कांटों की चुभन है, और पूरा कांटा का एक झाड़ी है जो आपको फूल के शकल में दिखाई देता है। कमल एक पूरा कीचड़ का पहाड़ है जो आपको कमल के शकल में दिखाई देता है। कोयला एक हीरे के शकल में दिखाई देता है, वो पूरा का पूरा एक कोयले का खदान है। एक कोयले के खदान की कीमत एक हीरे की कीमत बराबर होगी। उतने कोयले को अपने अंदर जज्ब कर चुका है, बस वो चमकता हुआ बन चुका है, उसमें चमक आ गई है। अब वो कोयला होते हुए, जहर होते हुए धन में, दौलत में शुमार किया जाता है, मगर वो जहर है, वो दौलत, वो खजाना नहीं है। वो कोयला है, वो आग है, वो तेजाब है। उसे कोई भी चाटेगा तो मर जाएगा।
तो इसी तरह से तत्व क्या है, चीज क्या है, ये असल में जानना होगा कि भगवान क्या चीज है। तो भगवान क्या चीज है, ये कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी समाज, कोई भी ज्ञानी, कोई भी शास्त्रवादी, कोई भी चतुर्वेदी नहीं बता सकता है कि भगवान चीज क्या है, खुदा चीज क्या है। जैसे मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। कौन बताएगा? जिसको मोहब्बत हुई वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, वो क्या बताएगा? जिसको मोहब्बत होगी वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, वो क्या बताएगा कि मोहब्बत क्या चीज है। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। जिसको मोहब्बत हुई, जिसमें मोहब्बत हुई, वो मोहब्बत को नहीं बता सकता है कि मोहब्बत क्या चीज है, क्योंकि वो पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है। अब वो पागलपन में, दीवानगी में अगर बताएगा कि मोहब्बत ये चीज है, मोहब्बत वो चीज है, तो कौन मानेगा? जबकि उसके अंदर मोहब्बत है, उसके भीतर मोहब्बत है। वो मोहब्बत में पागल, मोहब्बत में दीवाना है। मगर पागल होने की वजह से, दीवाना होने की वजह से वो मोहब्बत को पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, और नहीं बता सकता है कि मोहब्बत क्या चीज है। तो खुदा जो है, भगवान जो है, क्या चीज है, कौन बता सकता है? मगर मानकर चलना पड़ता है। साइंस भी अल्सो मानकर चलती है। नहीं भाई, मानकर चलना पड़ेगा। रास्ता है, रास्ता है, चलना पड़ेगा। अंधकार है, अंधेरा है, इसी से गुजरना पड़ेगा, इसी में से निकलना पड़ेगा। मगर इसी में बैठकर रहना नहीं पड़ेगा। यही मंजिल है, यही रोशनी है। नहीं, नहीं, इसमें से निकलना पड़ेगा, इसमें से गुजरना पड़ेगा और मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। रोशनी में जाना पड़ेगा, उजाले में जाना पड़ेगा, और रोशनी को, उजाले को पाना पड़ेगा। खुदा को, भगवान को पाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? कहाँ जाना होगा? काशी, मथुरा, अयोध्या, काबा, मदीना, अरसे आजम पर, सतलोक में, देवलोक में, परम धाम, परमलोक में जाना पड़ेगा? नहीं, स्वयं को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। बस स्वयं को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जिस दिन जान लेंगे कि मैं कौन हूं, उसी दिन आप राम को भी जान लेंगे, कृष्ण को भी जान लेंगे, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और मोहम्मद को भी जान लेंगे। ये सब कौन है? अभी मैं कहूंगा कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही, नानक भी वही, मोहम्मद भी वही, बुद्ध भी वही, महावीर भी वही, तो ये लोग क्या मानेंगे? मानेंगे कि हाँ, ये सब तो भगवान है, खुदा है, ये सब तो एक है, अलग अलग पैदा हुए हैं, अलग अलग अवतार लिए हैं, मगर है तो भगवान ही। भगवान का अवतार राम है, भगवान का अवतार कृष्ण है, भगवान का अवतार बुद्ध है। तो कोई भी आज के दौर में, अभी के दौर में मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं, जो राम है, जो कृष्ण है, वही नानक, वही मोहम्मद है, वही बुद्ध, वही महावीर है, क्योंकि वो भगवान है, खुदा है, एक है। और जब ये मालूम हो जाएगी, कल हम एक रूम में गए, एक आदमी को काम में लगाने के लिए, एक औरत को, तो काम वाली को खोज रही थी, ले गए।
तो कास्ट पूछी कि किस कास्ट की है, किस जात की है। वो बताई मैं बंगाली मुसलमान हूँ। बोली नहीं, आपसे हम काम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे घर में भगवान है। अब वो यही बोली कि हमारे घर में भगवान रहते हैं और आप मुसलमान हैं और हमारे घर में भगवान है, इसलिए हम आपको अपने घर में काम नहीं दे सकते। पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखी है। अब मुझे तो बड़ी हंसी आई कि आपके घर में भगवान है, आप अपने घर में भगवान को रखे हैं और ये मुसलमान है इसलिए आप इसको काम नहीं में नहीं रखेंगे। अब हम तो मुस्कुरा कर चले आए। चाहते तो बताते कि क्या भगवान आपके घर में जो है वो हमारा खुदा नहीं है, या हमारे घर में जो खुदा है वो आपका भगवान नहीं है। किसको भगवान मानती हो, मैं किसको खुदा मानता हूं, चलो बैठकर आज फैसला कर दिया जाए कि भगवान कौन है, खुदा कौन है। तो बस वही ना भगवान है जो पूरे संसार को चलाता है, पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात को बनाता है। सबका मालिक, सबका खालिक एक खुदा ही, एक भगवान ही है। तो क्या वो एक खुदा एक भगवान सिर्फ मंदिर में ही है, मस्जिद में नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का ही है, मुसलमानों का नहीं है, सिर्फ ईसाइयों का ही है, सिखों का नहीं है, सिर्फ बौद्धों का ही है, जैनों का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही संप्रदाय, एक ही फिरके, एक ही घराने, एक ही जात, एक ही मजहब का है और किसी जात, किसी समाज, किसी मजहब, किसी घराने का नहीं है। तो यहाँ सूरज है जो सबको रोशनी देता है, सबको रोशन करता है, सबके लिए दिन करता है। एक ही सूरज किसका है ये? मुसलमान का है कि हिंदू का है? सिख का है कि ईसाई का है? ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है? ये धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम पांव रखते हैं, जिसके अंदर से अनाज निकलती है, जिसको हम खाकर जीते हैं, पलते हैं, ये नदी, ये दरिया जिसमें के पानी हम खींचकर लाकर नलों में, घरों में, गिलास में पीते हैं, ये नदी, ये दरिया, ये सागर, ये समुंदर, आज गंगा सागर का मिलन हुआ। तो क्या वो हिंदुओं का है सागर? हिंदुओं का है गंगा? गंगा हिंदुओं की माँ है, सागर हिंदुओं का पिता है। तो सिर्फ हिंदू ही गंगा का पानी पीते हैं। सागर से जो मानसून निकलती है क्या हिंदुस्तान ही में बरसती है? हिंदू के घर में ही बरसती है, क्योंकि सागर हिंदुओं का है। गंगा सागर का मिलन, गंगा सागर का मेला हिंदुओं के लिए होता है। तो पूरा का पूरा सागर, पूरा का पूरा गंगा तो हिंदुओं का है, तो इसमें मुसलमान का तो नहीं है, इसमें तो मुसलमानों का नहीं है। तो मुसलमानों का क्या है? तो फिर क्यों गंगा की पानी, सागर की मोती, सागर का मानसून मुसलमानों के छतों पर, घरों पर बरसती है? क्यों नहीं सिर्फ हिंदुओं के घर में, हिंदुस्तानों में बरसती? हिमालय से गंगा निकली है, कुदरत का निजाम देखिए, खुदा का निजाम देखिए कि हिमालय से जो गंगा निकलती है वो गंगा एक हिंदुस्तान में बहती है, दूसरा पाकिस्तान में बहती है। क्या निजाम है खुदा का, क्या निजाम है भगवान का। वो जानता था कि बंटवारा होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, तो एक ही गंगा को दो भागों में बांट दिया। एक हिंदुस्तान में बहती है, एक पाकिस्तान में बहती है, एक हिंदुस्तान में जाती है, एक पाकिस्तान में आती है। तो वहां जो जटाधारी शंकर भगवान, जिसके जटा में गंगा है जो बहती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही में क्यों नहीं बहती है, पाकिस्तान में क्यों बह रही है?
वो सिर्फ हिंदुस्तान ही में क्यों नहीं रहती है, वो पाकिस्तान में क्यों रहती है? तो यहाँ ये सब देखना पड़ेगा कि आखिर जो कमंडल से गंगा निकली, जो शंकर की जटा में बैठी, इसको अपने सर पर बैठाया, और वहां से जब निकली तो उसे दो भाग में बांटा गया। आने वाला वक्त हिंदुस्तान दो भाग में बटेगा, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बनेगा। तो पहले ही उसे दो भाग में बांट दिया गया। एक दरियाए सिंध कर दिया गया, एक दरियाए गंगा कहा गया, एक भागीरथी कही गई, एक सिंधु नदी कहा गया। एक ही कमंडल से निकली हुई गंगा, एक ही जटा से निकली हुई गंगा दो भाग में बट गई। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान में, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में। तो देखिए, इन सब को जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं ये जान लेंगे तो ये सब कौन है, ये सब क्या है, आप जान लेंगे। फिर फर्दन फर्दन एक एक करके न राम को जानना पड़ेगा, न कृष्ण को, न नानक को, न मोहम्मद को, न बुद्ध को, न महावीर को, न एक कंकड़ को, न एक जर्रे को। अब किसी एक को जानना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक को आप अपने आप को जान गए। जैसे फल पेड़ में लगी है, एक फल पक गया तो समझ गए कि सीजन, पके फलों का सीजन आ गया। अब सारे पेड़ के फल धीरे धीरे पक जाएंगे। खेत में अनाज पक गई है, अब काटने का दौर आ गया है, तो सभी खेत के अनाज काटे जाएंगे। तो सभी के खेतों में अनाज एक ही होगा ना। चावल का सीजन में चावल, गेहूं के सीजन में गेहूं। सारे जमीन के खेत में चावल के सीजन में चावल, गेहूं के सीजन में गेहूं, आम के सीजन में आम। हर पेड़ में आम के सीजन में आम होगा, जो आम का पेड़ होगा। तो यहां देखिए, मैंने देखा है कि हर कोई अनजान है अपने आप से, स्वयं से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, आलिम हो, फाजिल हो, चतुर्वेदी हो, चारों वेदों का ज्ञानी हो, शब्दों को, लफ्जों को, कागज किताब को पढ़ा है। मैंने कई बार कहा है कि आप समुंदर को किसी फिल्म में, किसी तस्वीर में देखे हैं तो वो समुंदर नहीं है, वो तस्वीर है, वो फिल्म है, वो फोटो है। समुंदर को आप वहां जाकर उसमें पैर रखकर उसमें नहा कर देखें, दीघा में, बम्बे में, तो वो आप समुंदर को देखें। क्योंकि उसमें पैर रखकर नहाकर वहां जाकर आप समुद्र को देखें, उसकी लहरों को, उसकी मौजों को, उसकी वजूद को छूकर, उसके वजूद में जाकर नहाकर देखें। फिल्मों में, तस्वीरों में आपने देखा है, सिनेमा हॉलों में देखा है, मगर समुद्र में जाकर उसकी वजूद को छूकर, उसकी वजूद में नहाकर जिसने भी देखा है उसको समुद्र की फीलिंग हुई है, सागर का फीलिंग हुआ है। ऐसे ही फिल्म, फोटो, तस्वीर, मूर्ति को देखकर आप उसे भगवान मानकर उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करके आप वही ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, जबकि आपको वहां जाना है जहां की सागर है, समुद्र है, और उसमें जाकर, उसमें डूब कर, नहाकर, खोकर तीर्थ हो जाना है। वो प्यास बुझाएगी। ये मूर्ति, ये तस्वीर, ये फोटो, ये फिल्म में बैठकर सिनेमा हॉल में देखने से आपकी आत्मा की प्यास, आपकी रूह की प्यास नहीं बुझेगी। अगर ऐसी बात होती तो पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, सावन में पपीहा जैसी प्यासी हर आत्मा
ये बात नहीं कही जाती। आज सभी की आत्माएं प्यासी क्यों हैं, रूहें प्यासी क्यों हैं। काबा काशी में जाने वाले, हज के दौरान 30 लाख के लोग हज करने वाले, अभी गंगा सागर में 35 लाख के लोग नहाने वाले, क्या इनकी आत्माएं तर हो गई, इनकी रूहें तर हो गई, इनकी आत्माएं, इनकी रूहें मुअत्तर हो गई, ईश्वर को छू गई, रूह को खुदा मिल गया, आत्मा को परमात्मा मिल गया, रूह खुदा को पा लिया, आत्मा परमात्मा को पा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि रूह को परमात्मा को पाना नहीं है, आत्मा को परमात्मा को पाना नहीं है, रूह को खुदा को पाना नहीं है। रूह को ही खुदा हो जाना है, आत्मा को ही परमात्मा हो जाना है। जैसे बीज को ही जंगल होना है। बीज किसी जंगल में जाकर रख दिया जाए और कहा जाए ये लो तुम्हें जंगल मिल गई, ये तुम्हारे सामने जंगल का पूरा जंगल है और तुम्हें ये जंगल मिल गई, तुमने जंगल को पा लिया। नहीं, उसके भीतर अभी जो जंगल है उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो खुद जंगल नहीं बनेगा। जैसे एक बेटी है और एक माँ है, एक बेटी है एक माँ है, तो माँ बन गई बेटी को पैदा करके, मगर बेटी जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक माँ को नहीं पहचान सकेगी कि माँ होती क्या है, माँ होती क्या है। बेटा जब तक बाप नहीं बनेगा तब तक बाप को नहीं पहचान सकता है कि बाप होता क्या है। तो बाप को पहचानने के लिए खुद बाप होना पड़ेगा, माँ को पहचानने के लिए खुद माँ होना पड़ेगा। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने ना कोई। खुद को घायल होना पड़ेगा। अब इस तरह से नहीं कि हम भी जख्मी हो जाएं, अपने को जख्मी कर दें सामने वाले के दर्द को महसूस करने के लिए। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। उस हालात से गुजरनी पड़ेगी, उस मोड़ से गुजरना पड़ेगा, उस स्थिति, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। अपने आप को घायल करके, जख्मी करके उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। अपने बदन पर चाबुक खंटर मार करके, खंजर मार करके, या हुसैन करके हुसैन के दर्द को नहीं पहचान सकते। ये जो सिया लोग करते हैं ना, खंजर बांध करके, चाकू बांध करके अपने पीठ पर मारते हैं, लहू लहान कर देते हैं, इससे वो हुसैन के दर्द को, पीड़ा को नहीं समझ सकते। क्योंकि ये तो जिस्म को जख्मी करेगा, रूह को नहीं। जिस्म को घायल करेगा, आत्मा को नहीं। तो उस परिस्थिति में जाने के लिए, उस स्थिति में जाने के लिए उस जगह पर से गुजरना पड़ेगा, उस रास्ते पर से गुजरना पड़ेगा। जैसे आग की भट्टी में से सोना तप कर निकलता है तो कुंदन बन जाता है। अगर आग की भट्टी में नहीं सोना पड़े और नहीं पिघल कर पानी बने तो सोना तो सोना रहेगा, जेवर नहीं बनेगा। तो जेवर बनने के लिए सोने को आग के भट्टी में पिघल कर पानी बन करके, सांचे में ढल करके जेवर बनना पड़ेगा। ऐसे ही लोहे को आग में पिघल करके, सांचे में ढल करके उसे पार्ट्स, पुर्जा, कार, इंजन, मटेरियल बनना पड़ेगा, तब उसकी कीमत बाजार में आएगी। नहीं तो लोहा का कीमत, लोहे के भाव में और एक पार्ट्स की कीमत फर्क हो जाएगी ना, फर्क हो जाएगा ना। तो इसी तरह से है कि गुजरना पड़ेगा, उस आग से गुजरना पड़ेगा। जैसे सीता अग्नि परीक्षा दी, आग से गुजरी। भक्त प्रहलाद अग्नि परीक्षा दिया, आग से गुजरा। इब्राहिम अग्नि परीक्षा दी, आग से गुजरे। तो आप अगर चाहेंगे कि हम आग लगाकर अग्नि परीक्षा दे दें, आग से गुजर जाए तो जल कर राख हो जाएंगे, सीता की तरह निखर कर नहीं निकलेंगे, इब्राहिम की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह निखर कर नहीं निकलेंगे। क्योंकि आपने सीधा सीधा आग में कूद गया। लेकिन नहीं, आपको ऐसा बनना पड़ेगा जैसा सीता थी, इब्राहिम थे, भक्त प्रहलाद था। उसके बाद आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी।
तब आप आग से गुजर कर, निखर कर, सती बनकर, सच्चा बनकर इब्राहिम की तरह निकलेंगे, भक्त प्रहलाद की तरह निकलेंगे, सीता की तरह निकलेंगे। तो इसके लिए आपको किसी किताब, किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी किताब, किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी उस्ताद, किसी पीर, किसी मुर्शिद को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु को खोजने की जरूरत पड़ेगी। कैसे पहचानेंगे वो सतगुरु है, वो सच्चा गुरु है? क्योंकि सतगुरु, सच्चा गुरु के मेडल लगाए हुए, लेवल लगाए हुए कितने झूठे गुरु इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो सतगुरु के नाम से, सच्चे गुरु के नाम से अपने आप को मनवा रहे हैं कि मैं सतगुरु हूं, मैं सच्चा गुरु हूं। सतगुरु का नाम, सतगुरु का लेबल लगा करके ब्रांडेड। और ऐसे बहुत से गुरु हैं पाखंडी। तो देखिए, जो सत्ता गुरु है, जो सच्चा गुरु है, जो सतगुरु है, उसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसको कोई जान नहीं सकता है। वो साधारण मामूली पागलों की तरह, दीवानों की तरह, इसको कभी आप मान ही नहीं सकेंगे कि सदगुरु है, सच्चा गुरु है, इसके पास सच्चा ज्ञान है, इसके पास सत्य का बोध है, इसके पास सच्चा भगवान है। यही सच्चा भगवान है, क्योंकि उसके वेशभूषा को देखेंगे। न देख उनकी खिरका पुसी को, यदि बीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। भेष देख नत भूल, पूछ लो ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। तो यहां देखिए, ढूंढने से तो खुदा मिलेगा, खोजने से तो खुदा मिलेगा, मगर मिलता कहाँ है, मिला कहाँ है? और मिलता कहाँ है, मिला कहाँ है? मिलता किसको है, मिला किसको है? तो यहां एक चीज सामने आई, एक हकीकत सामने आया कि भगवान होना पड़ता है, खुदा होना पड़ता है। खुद को मिटा करके, स्वयं को मिटा करके खुद को भगवान, स्वयं को भगवान करना पड़ता है, जिसके लिए सुख सुविधाओं से, मौज मस्तियों से, ऐश आराम से, महलों से निकलना पड़ता है। बुद्ध की तरह वनवास में जाना पड़ता है, राम की तरह। तब राम भगवान हुए। महल में रहते कोई उनको भगवान नहीं बोलता, बुद्ध महल में रहते कोई उनको भगवान नहीं बोलता। तो महल से निकले, ऐश आराम, मौज मस्ती, सुख सुविधाओं को त्याग करके निकले और कठिनाइयों का सामना किए, भूखे प्यासे, नंगे धड़ंगे रहे। तो वो भगवान बने जो इंसान थे, जो राम थे, जो बुद्ध थे, जो राजा थे, जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, वो भगवान बने। तो भगवान बनना पड़ा। राम ने भगवान को नहीं पाया, बुद्ध ने भगवान को नहीं पाया, कृष्ण ने भगवान को नहीं पाया। ये स्वयं भगवान हुए, पैदा हुए माँ के कोख से, माँ के गर्भ से, बच्चों की तरह खेले, बचपना किए, शरारत किए, उछले कूदे, भागे दौड़े। बड़े हुए तो वनवास में गए, स्वयं को, खुद को जानने के लिए। भीड़ में रहकर न राम जान सकते, न कृष्ण जान सकते।
न बुद्ध जान सकते, न महावीर जान सकते, भीड़ में रहकर नहीं जान सकते। इसलिए वो एकांत में, तन्हाई में, मोहम्मद 14 साल गारे हिरा में गए, अकेले गारे हिरा में, गुफा में 14 साल तक रहे। ये तो बाहर गए, गारे हिरा बाहर थी, जंगल बाहर था, राम जंगल में गए, बुद्ध बाहर भ्रमण किए, गारे हिरा में मोहम्मद गए। আমি সরিয়ে দেবো, সরিয়ে দেবো, লক করা। আমি তো এখন খুলবো, আমি ঢুকবো কি করে? এখন হ্যাঁ, আমি তো ব্লিচিং ছাড়াবো। আমি ইঁদুরে গাড়ি নিয়ে তার কেন দিচ্ছে তো না? এই একটু জায়গা রয়েছে, গাড়ি বের করলে যখন কখনো শরীর খারাপ হচ্ছে, আমি तो इस तरह से अगर कोई बाहर की जंगलों में राम की तरह, मोहम्मद की तरह बाहर की गुफाओं में जाए, एकांत में मुराकबे में बैठ जाए, तो मुझे यकीन है कि बाहर जंगलों में जाकर, बाहर गुफाओं में जाकर न खुदा मिलेगा न भगवान मिलेगा, बल्कि अपने भीतर स्वयं में अंदर अपने आप में खोजना पड़ेगा, अपने आप को खोजना पड़ेगा। इसी भीड़ में रहकर, इसी घर में रहकर, इसी समाज में रहकर, इसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में रहकर, बाहर से हटकर, कटकर भीतर अपने अंदर उतरना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, सिमटना पड़ेगा। जैसे चिराग जलती है तो बाहर रोशनी होती है, और धीरे 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 लैम्पटेन को कम करते हैं तो भीतर वापस रिटेन चली जाती है और एक अंधेरा छा जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में जब भीतर की तरफ मुड़ेंगे, अंदर की तरफ मुड़ेंगे, अंतर की तरफ मुड़ेंगे, तब एक गहरे अंधेरे में चले जाएंगे, घोर अंधकार में चले जाएंगे, क्योंकि भीतर गहरा घोर अंधकार है ही। अब इस गहरे घोर अंधकार को पार करेंगे तो पागल हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे, अज्ञानता में, बेहोशी में चले जाएंगे। मगर उसी में अंधकार में, अंधेरे में आप स्वयं प्रकाश बन जाएंगे। आपो दीपो भयो, अपने आप को जलाएंगे, रोशन हो जाएंगे, अपने आप को जलाएंगे, रोशन हो जाएंगे। जैसे चिराग जलता है तो रोशन हो जाता है, अपनी ही रोशनी में अपने आप को देखता है, आसपास के अंधकार को दूर कर देता है। ऐसे ही अपने आप को रोशन करेंगे, मनोवर करेंगे, नूर से भर देंगे, सरापा नूर करेंगे। आप खुद ही कोयला से हीरा बनेंगे, कीचड़ से कमल बनेंगे, कांटों से गुलाब बनेंगे। मगर वो कोयला से बना हीरा नहीं, वो कांटों से बना गुलाब नहीं, वो कीचड़ से बना कमल नहीं, बल्कि असल में हीरा हो जो कोयला से बना नहीं हो,
कमल हो जो कीचड़ से बना नहीं हो, गुलाब हो जो कांटों से बना नहीं हो, असल में गुलाब हो, असल में कमल हो, असल में हीरा हो, जिसकी पंखड़ियों में हजार कांटों की चुभन नहीं हो, जिसकी पंखड़ियों में कीचड़ का ढेर नहीं हो, जिसके अंग अंग में कार्बन कोयले की बुबास नहीं हो, स्वयं भगवान हो, खुद खुदा हो, मिट कर बना हुआ नहीं हो, मिटाकर बना हुआ नहीं हो, पहले से जो पहले से था वही हो, जो पहले से खुदा था वही हो, बनावटी खुदा नहीं, बना हुआ खुदा नहीं। कीचड़ से बना कमल नहीं, कांटों से बना गुलाब नहीं, कोयला से बना हीरा नहीं। ये बनावटी हीरा जो कोयला से बना है, जो कोयला ही है हीरा बना है। ये बनावटी कमल जो कीचड़ से बना है, जो कीचड़ ही है कमल बना है। ये गुलाब हजार कांटों की चुभन लिए बैठा है, एक एक पंखड़िया, ये कांटा ही है, गुलाब नहीं। जाहिर में फूल, बातिन में कांटे, इस बाग से फूलों का हार ना ले। ऐसे ही गुलाब जाहिर में फूल है, बातिन में कांटे हैं। कमल जाहिर में फूल है, बातिन में कीचड़ है। हीरा जाहिर में दौलत है, बातिन में जहर है, कोयला है। तो जाहिर में जो भी हैं आप, बातिन में आप क्या हैं वही देखना पड़ता है। आप साधु के वेश में हैं, सीता को रावण साधु के वेश में आया, उठा कर लेकर चला गया। क्या वो रावण असली रूप में आता तो सीता को उठा कर ले जाता, सीता उसके साथ जाती? मगर वो साधु बन करके आया, तब वो सीता को उठा कर ले गया। तो भेष बदल कर आया, तो रावण था, राक्षस था, साधु नहीं था। ऐसे ही भेष बदल कर नहीं होगा, भेष बदल लेने से नहीं होगा। दाढ़ी टोपी जटा बढ़ा देकर कुंभ के मेले में कितने साधु हैं, कितने साधु हैं जो शंकर के रूप में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, घूम रहे, अपना नुमाइश कर रहे, अपना नुमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साधु ऐसे ऐसे जो शंकर के रूप में हैं, तंत्र मंत्र से भरे हुए हैं, मगर वो असल में शंकर नहीं है। जो हिमालय पर बैठा हुआ शंकर है, उसी के तरह पूरा शरीर, पूरा जिस्म बनाया बैठा हुआ है, मगर उसकी आत्मा, उसकी रूह शंकर नहीं है। जैसे शंकर की मूर्ति शंकर नहीं है, राम की मूर्ति राम नहीं है, कृष्ण की मूर्ति कृष्ण नहीं है, बुद्ध की मूर्ति बुद्ध नहीं है। ऐसे ही शंकर की जैसा, राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, बुद्ध के जैसा बनना नहीं है, बल्कि आप ही राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं, मोहम्मद हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, भगवान हैं। पहले से पहले से पहले से आप हैं। ये आपकी पहचान है, ये आपकी परिचय है, ये आपकी जानकारी है, ये आपका ज्ञान है। तो आप अगर एक नीच से नीच डोम में स्तर भी हैं तो भी आप नारायण हैं, तो भी आप नारायण हैं। क्योंकि आपकी असलियत, आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। आप नीचे से नीचे होने के बाद भी आप ऊंचा ही हैं, ऊंचा ही हैं। आप भगवान ही हैं, खुदाई हैं। आप सूअर हैं, कुकुर हैं, पैखाना हैं, पेशाब हैं, कीड़ा है, मकोड़ा है, मगर आप जानते हैं कि मैं भगवान हूं तो आप भगवान हैं। आप जानते हैं कि मैं खुदा हूं तो आप खुदा हैं। ये जानना आपका
कि मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, चोर हूं, बदमाश हूं, डाकू हूं। ये सब मेरी लक्षण है, ये सब मेरा किरदार है, ये सब मेरा नाटक है, ये सब मेरा ड्रामा है। सच में हकीकत में मैं ये सब नहीं हूं। ये अरुण गोविल राम का किरदार निभाया, मगर वो राम नहीं था। नितेश भरत व्यास कृष्ण का किरदार निभाया, मगर वो कृष्ण नहीं था। ऐसे ही आप भगवान है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, आप खुदा हैं। ये आप अगर जानते हैं, और यही सबको जानना है, खास करके मनुष्य को, इंसान को यही जानना है कि मैं जो कुछ भी हूं, जो कोई भी हूं, ये मेरी जन्म से, पैदाइश से मरने तक, मृत्यु तक की है। मगर इससे पहले अजल से मैं हूं, अव्वल से आगे से मैं हूं, शुरू से पहले से मैं हूं, और वही मैं हूं। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी मैं था। जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूंगा। और वही आज भी हूं, जबकि सब कुछ है, सब कोई है, फिर भी मैं आज भी वही हूं। जैसे मिट्टी के ढेर सारे बर्तन बने, कुम्हार के पास जाइए, मिट्टी के ढेर सारे बर्तन बने, मिट्टी के ढेर सारी मूर्तियां बनी, मिट्टी के ढेर सारे पुतले बने, मिट्टी का गांव, मिट्टी का शहर बन गया, मिट्टी की दुनिया बन गई, मिट्टी का इंसान बन गया, मिट्टी का शरीर, मिट्टी का जिस्म बन गया। इसे मिट्टी ही कहा जाता है, इसे मिट्टी ही समझा जाता है। ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी का जिस्म है, ये मिट्टी है। ये अगर आप जान लेते हैं तो आप मिट्टी नहीं है, मिट्टी का शरीर नहीं है, मिट्टी का जिस्म नहीं है, आप नूर का मुजस्मा है, सरापा नूर है। आप नूर का मुजस्मा है, सरापा नूर है। आप प्रकाश हैं, नूर हैं, ईश्वर हैं, खुदा हैं। आप ही सब कुछ बने हैं। कुत्ता बिल्ली सुअर आप ही बने हैं, मगर आप कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं है। खटमल मच्छर तेलचट्टा कीड़ा मकोड़ा वायरस आप ही बने हैं, मगर आप हैं नहीं। आप ईश्वर हैं, खुदा हैं। ये सब आप ही बने हैं, अपने आप को बनाए हैं। स्त्री बने हैं, नारी बने हैं, किन्नर बने हैं, पुरुष बने हैं, राजा महाराजा बने हैं, भिखारी बने हैं, रोगी बने हैं, भोगी बने हैं, रोग बने हैं, भोग बने हैं, फूल बने हैं, प्रसाद बने हैं, मूर्ति बने हैं, मंदिर बने हैं, पुजारी बने हैं, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आप बने हैं। मगर आप आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे जो आप पहले से थे। ये सब जो बना है, ये सब जो बने हैं, ये तो नहीं के बराबर, ना के बराबर है। ये प्याज के छिलका है, परत दर परत प्याज के छिलके हैं जो परत दर परत। कुरान के पन्ने हैं, कुरान के पारे हैं, और इसमें जो भगवान है, वो जो खुदा है, वो एक नूर, एक प्रकाश है, जिसको शब्दों में, लफ्जों में नहीं ढाला जा सकता और नहीं वो ढल सकता है। जवाब तो देखिए, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ, जितनी वक्तव्य देता हूँ, जितनी स्पीच देता हूँ, ये सब के लिए है। किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क के लिए नहीं है। ये खुदा के लिए है, खुदा को जगाने के लिए है, ईश्वर के लिए, ईश्वर को जगाने के लिए, क्योंकि सब खुदा है, सब ईश्वर है। बस सोया हुआ है, सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। और मैं सोए हुए ईश्वर को, सोए हुए खुदा को जगाने के लिए कई तरह की चोट करता हूँ, कई तरह की बात करता हूँ, ताकि उसकी नींद टूटे, ख्वाब टूटे, भ्रम टूटे, बेहोशी टूटे, नशा टूटे, और वो खुदा है ये वो समझे, ये जाने। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाने से, सजदा करने से
नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।